सो हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर थीसिस से रिलेटेड। आर्किटेक्चर थीसिस क्या होता है इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली में क्या इम्पैक्ट डालता है आर्किटेक्चर थीसिस, मतलब इसका टॉपिक जो है हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्यों होना चाहिए और कैसे ये हमारे कैरियर में अफेक्ट करता है, ये भी जानना जरूरी है। थर्ड चीज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग टाइपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप के बिल्डिंग टाइपोलॉजीज होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे जब आप चूज करेंगे, और कौन कौन से टॉपिक पर्टिकुलर कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को काफी एनहेंस कर देते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और वो है व्हाट इज आर्किटेक्चर थीसिस। आर्किटेक्चर थीसिस को एकदम लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो सिंपल सा है, 5 साल का आपका आर्किटेक्चर कोर्स होता है। तो किसी किसी कॉलेज में 4th ईयर में या किसी किसी कॉलेज में 5th ईयर में आर्किटेक्चर थीसिस को रखा जाता है। इसमें आप लोगों को करना क्या होता है, जो भी आप 1st ईयर 2nd ईयर और 3rd ईयर में सीखते हैं वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है आर्किटेक्चर थीसिस में। अब आप माइंड में सोचोगे तो ऐसा क्या हम सीखते हैं और ऐसा क्या है कि इसको आर्किटेक्चर थीसिस बोला जाता है। तो इसका सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बताऊं। जब आप 1st ईयर में आते हैं तो आप लोग से घर डिजाइन करवाया जाएगा या कोई एक स्पेस होगा जो आपकी फैकल्टी आपको देगी, आपको वो डिजाइन करना होगा पूरे सेमेस्टर में। फिर आता है आपका 4th ईयर या फिर 5th ईयर और उसमें आपको आर्किटेक्चर थीसिस करना होता है। और इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि इस जगह पर आपको कुछ भी दिया नहीं जाता, मतलब कि आपको जो टॉपिक है वो खुद से चूज करना है कि आपको क्या डिजाइन करना है, कौन सा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है। तो हर चीज आपको अकेले करना है, प्रोजेक्ट अकेले लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स खुद बनानी है, हर चीज खुद करनी पड़ती है। मतलब क्लाइंट भी आप खुद ही बनाएंगे, रिक्वायरमेंट भी खुद ही बनाएंगे, प्रोजेक्ट भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और उसको डिजाइन भी खुद ही करेंगे। इवन जब आप 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में होते हैं तो आप जो केस स्टडी करते हैं ना वो ग्रुप में केस स्टडी करते हैं, लेकिन जब आप थीसिस के टाइम पर आते हैं तो आपको केस स्टडी भी अकेले करनी होती है। इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इसको लास्ट ईयर में ही मोस्टली रखा जाता है। जो कॉलेज प्रेफर करते हैं वो लास्ट ईयर ही करती है, मतलब कि 5th ईयर में। सो ये तो हो गई बात आर्किटेक्चर थीसिस की। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर थीसिस का टॉपिक जब हम चूज करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे कैरियर में कैसे पड़ता है। ये चीज आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं कि मैंने अपने आर्किटेक्चर थीसिस के टाइम पर कोई म्यूजियम डिजाइन किया, या मान लेते हैं मैंने कोई स्काई स्केपर या रो हाउसिंग जो है वो डिजाइन किया, ठीक है। और उसके बाद मेरा बहुत अच्छा थीसिस गया, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गई, मतलब मेरे को मेरा डिग्री मिल गया और अब मेरे को जॉब ढूंढना है। तो जब जॉब ढूंढते वक्त मान लीजिए मैं जॉब ढूंढते ढूंढते किसी लैंडस्केप फॉर्म में गया, और लैंडस्केप फॉर्म में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा तो वो मेरे से पूछेंगे कि आपने आर्किटेक्चर थीसिस में कौन सा टॉपिक लिया था। और मान लीजिए मैं उनसे अगर ये कहता हूँ कि मैंने रो हाउसिंग लिया था या स्काई स्केपर बिल्डिंग मतलब जो है वो डिज़ाइन किया था या फिर स्टेडियम डिज़ाइन किया था, तो वो मेरे से पूछेंगे तो इसमें लैंडस्केप फीचर कुछ आपने डाला था या कुछ डिज़ाइन किया था। और मान लीजिए कि आपने नहीं किया हो। सो देखिए, किसी भी कंपनी को ना उनके जो एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि 2 या 3 महीने काम करो और फिर चले जाओ। हर किसी को चाहिए कि कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल या लाइफ टाइम उनके कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहे और काम करता रहे, ठीक है। तो उनको वो चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि आपने थीसिस के टाइम पर अर्बन डिज़ाइन किया था या थीसिस के टाइम पर आपने रो हाउसिंग की थी, आपका लैंडस्केप से कुछ लेना देना है नहीं। और क्योंकि आपको कहीं और जॉब नहीं मिल रही या कोई और जगह से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा और लैंडस्केप फर्म से आपको रिप्लाई आ गया तो आप जॉब लेने के लिए आ गए, ठीक है। और होगा क्या, आपने जॉब मान लो आपको मिल भी जाती है तो 2-3 महीने तक आप काम करोगे, फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप उधर चले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप आर्किटेक्चर थीसिस टॉपिक चूज करें उस टाइम पर वो आपके कैरियर को एक तरीके से बिल्ड कर रहा होता है, क्योंकि वो चीज़ आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेगी और उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही आपको आगे जॉब में प्रायोरिटी मिलती है कि हाँ इसको इसमें इंटरेस्ट था और हमारा फर्म भी इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स में डील करता है, सो हाँ हम इस स्टूडेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि थीसिस टॉपिक इतना वैल्यूएबल होता है और इतना यूजफुल होता है, इतना इंपैक्टफुल होता है आपके कैरियर को लेके। तो अब हम बात करते हैं लास्ट एंड थर्ड टॉपिक की, और वो है बिल्डिंग टाइपोलॉजी को लेके। कौन कौन से बिल्डिंग टाइपोलॉजीज होती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो सारी चीज़ें अब हम बात करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहली टाइपोलॉजी जो है वो है होटल की टाइपोलॉजी। होटल के अंदर अगर मैं बात करूं कौन कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं तो यहाँ पर है 3 स्टार होटल या फिर 5 स्टार होटल, मतलब कि आप 3 स्टार होटल भी डिजाइन कर सकते हैं या फिर 5 स्टार होटल डिजाइन कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा रिजॉर्ट, थर्ड वन इज सर्विस अपार्टमेंट एंड फोर्थ वन इज मोटेल। अगर मैं 3 स्टार और 5 स्टार होटल की बात करूं तो बेसिकली दोनों है तो होटल ही, लेकिन इनके जो स्टार्स होते हैं, जो 3 स्टार है या 5 स्टार है, ये डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ रूम्स पे
और प्लस कौन सी सर्विसेज ये देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये 3 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है। तो अगर से आपका इंटरेस्ट होटल डिजाइन करने में है तो आप जरूर से जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रिजॉर्ट की, सो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लैंडस्केप टाइप अकोमोडेशन कैन गो फॉर दिस टॉपिक। सर्विस अपार्टमेंट एंड मोटेल की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, लेकिन आप इन्हें इफेक्टिव बना सकते हैं डिटेलिंग करके। अब क्योंकि ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है तो अगर आपको अपनी फैकल्टी को कन्विंस करना है कि हाँ मुझे यही ही डिजाइन करना है जो कि ये सर्विस अपार्टमेंट या फिर मोटेल, और कन्विंस करने के लिए आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि मैं इसमें जो है वो डिटेलिंग पे ज्यादा ध्यान दूंगा, डिटेलिंग एंड इंटीरियर्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस टॉपिक। सर्विस अपार्टमेंट की अगर बात करें तो सर्विस अपार्टमेंट अगेन एक होटल ही होता है, बस वो एक अपार्टमेंट है जो कि सर्विस देता है, जो कि अगेन होटल टाइपोलॉजी के अंदर ही आता है। आई होप सो कि आपको होटल टाइपोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट टाइपोलॉजी की बात करूं तो वो है हॉस्पिटल टाइपोलॉजी। हॉस्पिटल टाइपोलॉजी के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली डिपेंड करते हैं ना, ये कंप्लीट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ बेड्स पे, कि कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं। जितने नंबर ऑफ बेड होंगे उतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स या टॉपिक में सबसे जो बेसिक चीज का आपको ध्यान रखना है वो है इसके फंक्शन एंड प्लानिंग पे। हॉस्पिटल भले ही एस्थेटिकली अच्छा बने चाहे नहीं बने, लेकिन प्लानिंग एंड फंक्शनल वाइज ये बहुत ही ज्यादा अलाइंड होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है इस टॉपिक को चूज करते वक्त और इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करते वक्त। अब अगर हम बात करें कि इस टाइपोलॉजी के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं हॉस्पिटल्स, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, या फिर सिर्फ एक सिंगल स्पेशलिटी होटल भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा हॉस्पिटल टाइपोलॉजी। अब नेक्स्ट टाइपोलॉजी जो है वो है हमारा रेसिडेंशियल टाइपोलॉजी। रेसिडेंशियल टाइपोलॉजी के अंदर जो हमारी बिल्डिंग्स आती हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट आते हैं, वो है ग्रुप डेवलपमेंट, रो हाउसेस या फिर हाई राइज टावर। तो आप इन तीनों में से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं रेसिडेंशियल टाइपोलॉजी के अंदर। सो अगर ग्रुप डेवलपमेंट अगर आपने टॉपिक लिया है अपने थीसिस के लिए तो आपको 3 से 4 ब्लॉक जो है वो डिजाइन करने होंगे, और मोस्टली जो है यहाँ पर फ्लोर प्लान्स जो होते हैं ना वो टिपिकल प्लान ही होता है। टिपिकल का मतलब एक ही प्लान हर जगह कॉपी पेस्ट होता है, बस ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी क्रिएटिव बनना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हर एक फ्लोर को अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। मतलब टिपिकल नहीं बना के हर एक फ्लोर पे क्रिएटिविटी दिखाइए और हर एक फ्लोर को डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिजाइन कीजिए। अगर इसके डिजाइन टफनेस की बात करूं तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है आर्किटेक्चर थीसिस के अंदर, और वो ये है ग्रुप डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर बिल्डिंग की बात करूं रेसिडेंशियल टाइपोलॉजी के अंदर तो वो है हमारा रो हाउसेस। रो हाउसेस में थिंग्स आर सिमिलर लाइक दी ग्रुप डेवलपमेंट, बट यहाँ पे आप मास्टर प्लान के साथ प्ले कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, जो हाउसेज होती है ना वो आपको मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग डिजाइन में रखना होता है, और अगेन टिपिकल हाउस प्लान ही होता है। मतलब एक को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस अलग अलग जगह रख के मास्टर प्लान के साथ थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हो, थोड़ा क्रिएटिविटी प्ले कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं अपने नेक्स्ट बिल्डिंग की तो वो है हमारा हाई राइज टावर। तो हाई राइज टावर में ये वर्टिकल स्केल का प्रोजेक्ट है। वर्टिकल मतलब कि आपको इसमें वर्टिकली जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या आपको वर्टिकल सर्कुलेशन देखना पड़ेगा, सर्विसेज देखनी पड़ेंगी, प्लानिंग देखना पड़ेगा वर्टिकली सोचते हुए। ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो बहुत ही अच्छा साउंड करता है, एंड इससे आपका पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर अगर आप किसी भी फर्म में जॉब करने जाते हैं वहां पे मोस्टली आपको हाई राइज टावर ही बनते हुए दिखेंगे। तो जब आप इसको अपना थीसिस टॉपिक लेते हैं तो इससे आपका पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, और आप किसी भी एक अच्छे फर्म में अप्लाई बहुत इजीली कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसको डिजाइन करते वक्त आपको बिल्डिंग डिटेलिंग, सर्विसेज, स्ट्रक्चर डिटेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा, इसकी सर्विसेज कैसे रन करने वाली है, जो हमारा वर्टिकल सर्विसेज है, सर्कुलेशन है, ये कैसे वर्क करने वाली है, और इसके बिल्डिंग एलिमेंट्स होंगे, बिल्डिंग डिटेल्स होगी, स्ट्रक्चर डिटेल्स होगी, इन सब चीजों पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको अच्छा टॉपिक माना जाता है आर्किटेक्चर थीसिस के अंदर। नेक्स्ट बिल्डिंग टाइपोलॉजी जो है वो है इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो बिल्डिंग्स या जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो टॉपिक आता है वो है रेसिडेंशियल स्कूल, बिल्डिंग स्कूल, या फिर डिजाइनिंग स्कूल, या फिर यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप इंस्टीट्यूट टाइपोलॉजी लेते हैं तो आप इन सब चीजों को भी डिजाइन कर सकते हैं और इन सब टॉपिक को कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इन टाइपोलॉजीज की बात करूं तो स्कूल आर दी सेफेस्ट थीसिस टॉपिक एवर। इसमें आपको बस स्टैंडर्ड्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। इसमें अगर आपको कुछ प्ले करना है, मान लीजिए आप थोड़ा सा क्रिएटिव हैं या थोड़ा सा प्ले करना है, तो आप मटेरियल्स के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव रहना है तो आप रेसिडेंशियल एकोमोडेशन भी इसके अंदर डाल दीजिए, हॉस्टल डाल दीजिए, तो फिर आप थोड़ा सा मास्टर प्लान के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपको फुल्ली क्रिएटिव होना है इस टाइपोलॉजी को लेते वक्त, तो आप
आप आर्किटेक्चर कॉलेजेस या इंटीरियर स्कूल्स ये सब चीज़ों को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप स्पेस के साथ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, स्पेस के साथ प्ले करते हैं, फॉर्म के साथ प्ले कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का ऑप्शन आपके पास आ जाता है अगर आप डिज़ाइन स्कूल की तरफ जाते हैं, मतलब कि या तो इंटीरियर वालों के लिए या आर्किटेक्चर वालों के लिए अगर आप स्कूल प्लान करते हैं तब ये आप कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप डिज़ाइन स्कूल की तरफ चले जाइए, अदरवाइज आप रेसिडेंशियल स्कूल या फिर बिजनेस स्कूल की तरफ, जहाँ पर बेसिक बस आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होते हैं। रेस्ट अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि हमारा इस इंस्टीट्यूट टाइपोलॉजी में लास्ट टॉपिक है, तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका स्केल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ। अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग तरीके के यहाँ पर मास्टर प्लान के साथ आपको प्ले करना होता है, और यहाँ पर आप ज़रूर से फॉर्म के साथ, स्पेस के साथ प्ले ज़रूर से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइपोलॉजी की, तो वो है हमारी रिलीजियस टाइपोलॉजी। अब रिलीजियस टाइपोलॉजी के अंदर जो हमारी बिल्डिंग्स आती हैं वो है स्पिरिचुअल सेंटर या फिर इस्लामिक सेंटर, नेक्स्ट वन इज़ चर्च कॉम्प्लेक्स एंड अगेन नेक्स्ट वन इज हिंदूज पाठशाला। इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपको पर्टिकुलर रिलीजियस की कंप्लीट नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके एलिमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आप इनके स्पेस प्लानिंग के साथ कुछ प्ले कर सकते हो। अदरवाइज आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड रह जाओगे अगर आपका कोई विजन नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली में ये बनाना क्यों है और क्या दिखाना चाहते हो, क्योंकि एलिमेंट्स तो अगेन इनकी रिलीजन टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप उनके एलिमेंट्स को यूज़ करोगे। ऐसा तो नहीं है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को आप हिंदू पाठशाला के अंदर दिखा दो, तो उन चीज़ों का आपको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आपको इनकी रिलीजन जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो इनकी बुक्स होती हैं, उनको पढ़ के तब आपको प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइपोलॉजी जो है वो है मॉल या फिर ऑफिसेस टाइपोलॉजी। तो इसके अंदर अगर बिल्डिंग की बात करें तो मॉल्स विद थिएटर आप डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज, या फिर आप डिज़ाइन कर सकते हो मल्टी ऑफिस स्पेस, या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये 4 टॉपिक्स जो है वो आप चूज कर सकते हो। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स या टॉपिक में आपका जो पोर्टफोलियो पे इंप्रेशन होता है ना वो बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि अगेन ये रियलिटी बेस्ड है। इन टाइप के टॉपिक्स में आपको स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड सर्विसेज फुलफिल करनी होती है फॉर श्योर से। इसका मेजर पार्ट डिटेलिंग की तरफ होता है। नेक्स्ट टाइपोलॉजी की अगर बात करें तो है होम्स टाइपोलॉजी। अब होम्स के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग्स या टॉपिक्स आते हैं या प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज ओल्ड एज होम, सेकंड वन इज वुमेन रिहेबिलिटेशंस, थर्ड वन इज रिटायर्ड कम्युनिटी एंड फोर्थ वन इज ऑर्फनेज के लिए। अब अगर मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं ना, तो इन टाइप के प्रोजेक्ट्स लगते बहुत ईजी एंड फैसिनेटिंग है, लेकिन होते नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास ज़्यादा कुछ स्कोप होता नहीं है डिज़ाइन करने के लिए या एस्थेटिकली प्ले करने के लिए। यहाँ पर आपको ना अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। मेजर पार्ट जो होता है आपका वो होता है कि उनको सर्व करना है, हमें उस फंक्शन को सर्व करना है जिसके लिए वो बिल्डिंग बनाई जा रही है। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑर्फनेज के लिए बना रहे हैं, या अगर आप ओल्ड एज होम बना रहे हैं, या आप वुमेन रिहेबिलिटेशन टॉपिक को चूज़ करते हैं, तो इस टाइप में आप एस्थेटिक को ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए फंक्शन को फोकस करते हैं कि हाँ किस पर्पस से बनाया जा रहा है। सो यहाँ पे आपके पास लिमिटेशंस ज़्यादा होती हैं और आप एस्थेटिकली प्ले नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टाइपोलॉजी की, तो है स्पोर्ट्स टाइपोलॉजी। स्पोर्ट्स टाइपोलॉजी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स या टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो है, आप चाहें तो इंडोर स्टेडियम फर्स्ट वन, सेकंड वन इज आउटडोर स्टेडियम एंड थर्ड वन इज जिम या फिर यूथ सेंटर या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर सकते हैं। इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपको स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स पे ध्यान देना होता है। इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते स्टैंडर्ड्स के साथ या फिर रिक्वायरमेंट्स के साथ। अगर आपको प्ले करना है तो आप बस रूफ स्ट्रक्चर के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर क्रिकेट का स्टेडियम इतना बड़ा है तो वो उतना ही रहेगा। अगर टेनिस कोर्ट आपको बनाना है, जितना साइज दिया हुआ है उतना ही बनाना पड़ेगा। आप बड़ा छोटा खुद से नहीं कर सकते, तो मतलब आप रिक्वायरमेंट के साथ और स्पेसेस के साथ प्ले नहीं कर सकते। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपका क्लियर एजेंडा होता है कि आपको फंक्शन स्पेस बनाना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, सो दैट दे कैन प्ले अ स्पोर्ट्स। तो इस चीज़ को आपको क्लियरली अपने माइंड में रखना है। स्पोर्ट्स टाइपोलॉजी के प्रोजेक्ट्स को लेते वक्त आपको क्लियर रखना है कि आपका एजेंडा क्या होना चाहिए। सो आई होप सो कि आपको स्पोर्ट्स टाइपोलॉजी जो है वो समझ में आई होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइपोलॉजी जो है वो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन टाइपोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन टाइपोलॉजी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं या जो टॉपिक आता है वो है इंटरमॉडल हब, बस टर्मिनल, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशंस। इन टाइप के टॉपिक्स या प्रोजेक्ट्स को इसको बहुत क्लियर होता है कि आपको लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होता है। इन प्रोजेक्ट्स में आपको बायलॉज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और इसमें मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो है वो है केस स्टडी। आप जितने अच्छे से केस स्टडी करोगे
उतने अच्छे से सर्विसेज के साथ एंड बायलॉज के साथ क्लियरिटी रख पाओगे और फिर डिज़ाइन कर पाओगे। इसको क्लियरली आप बोल सकते हैं कि ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन करना होता है। मतलब कि आपको स्ट्रक्चर ओरिएंटेड रहना होता है, ना कि डिज़ाइन ओरिएंटेड रहना होता है। नेक्स्ट टाइपोलॉजी की बात करें तो इंडस्ट्रीज टाइपोलॉजी। इंडस्ट्री टाइपोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो है टेक्सटाइल फैक्ट्रीज आप बना सकते हैं, डायरीज है, एफएमजीसी है, या फिर ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज भी या इंडस्ट्री को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स पे एस्थेटिकल लिमिटेशंस होती हैं, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसमें स्टील क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि स्टील बेस्ड स्ट्रक्चर ही डिज़ाइन करना होता है। बेस्ड ऑन द क्लाइंट हमें कस्टमाइज रिक्वायरमेंट पे वर्क करना होता है इन टाइप के टॉपिक्स को लेते वक्त। इनमें भी केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, इसलिए इन टाइप के प्रोजेक्ट्स टॉपिक चूज करते वक्त पहले उसकी केस स्टडी पर रिसर्च कर लेना कि आपको उसकी केस स्टडी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सो उसके बाद ही आप इन टाइप के टाइपोलॉजीज को लेना और डिज़ाइन करना, ऑटोमोबाइल या फिर एफएमजीसी या फिर डायरीज या फिर टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट और मेरे फेवरेट टाइपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो है म्यूजियम टाइपोलॉजी। म्यूजियम टाइपोलॉजी के अंदर अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप मॉडर्न आर्ट की तरफ जा सकते हैं, मेमोरियल म्यूजियम की तरफ जा सकते हैं, कल्चरल म्यूजियम की तरफ जा सकते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल म्यूजियम की तरफ जा सकते हैं। इन टाइप के टॉपिक्स प्रोजेक्ट्स में फॉर्म के साथ, स्पेस के साथ, प्लानिंग के साथ आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से प्ले कर सकते हो। मोस्टली रिनोन्ड फेमस आर्किटेक्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक बार अपनी लाइफ में म्यूज़ियम तो ज़रूर से डिज़ाइन करना चाहिए। और जितने भी आप रिनोन्ड या फिर फेमस आर्किटेक्ट्स को आप देखोगे ना, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल मतलब अपने लाइफ में एक बार म्यूज़ियम तो ज़रूर डिज़ाइन किया होगा। मैं यहाँ पर उन फेमस आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ जो प्रिट्जकर अवार्ड जो है वो ऑलरेडी जो है वो रिसीव कर चुके हैं। उन आर्किटेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि मैंने भी अपने थीसिस के टाइम पर म्यूज़ियम ही लिया था, म्यूज़ियम टाइपोलॉजी, और मैंने वॉर मेमोरियल जो है वो डिज़ाइन किया था, वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम जो है वो डिज़ाइन किया था। इन टाइप के टॉपिक में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, और वो ये कि आपकी जो क्रिएटिविटी या फिर जो आपका आइडियाज़ हैं, आपकी जो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है वाइल डिज़ाइनिंग का म्यूज़ियम। मतलब अगर आप म्यूज़ियम टाइपोलॉजीज लेते हैं तो उसके अंदर आपको अपने आइडिया को रखना आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइपोलॉजी, वो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग्स आती हैं जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं वो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्रेटेरिएट, प्रिजन्स जो कि बहुत लोग जेल डिज़ाइन करते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स या फिर कलेक्टर ऑफिस। आप इनको डिज़ाइन कंसिडर कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को आप ले सकते हैं। इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में चैलेंज होता है प्लानिंग एंड एलिवेशन, मतलब कि आपको प्लानिंग पे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है और एलिवेशन में। इसमें रेस्ट्रिक्शंस हद लेवल पे होती है। आप रैंडमली कुछ भी एलिमेंट अपने अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट देना होता है और आप अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे जो रेस्ट्रिक्शन वाली चीज़ है वो ये कि अगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो कोर्ट के जो एलिमेंट है बस वही ही आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रिजन्स के एलिमेंट डालना स्टार्ट कर दीजिए या पुलिस हेडक्वार्टर के एलिमेंट डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप रेस्ट्रिक्टेड बहुत ज़्यादा होते हैं एलिवेशन को लेके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। एंड अब फाइनली एक लास्ट टाइपोलॉजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग से अभी लास्ट वाले में कहा था कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और टाइपोलॉजी अपनी तरफ से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ उसका भी मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कौन सी वो टाइपोलॉजी है, तो वो है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो बिल्डिंग्स जो इंक्लूड आप डिज़ाइन ले सकते हो, प्रोजेक्ट ले सकते हो, वो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, स्लम रिहेबिटेशंस या फिर रीथिंक अर्बन स्क्वायर्स। तो ये तीन जो है प्रोजेक्ट्स आप या टॉपिक जो है वो डिज़ाइन के लिए ले सकते हो। अब इसको जनरली अर्बन डेवलपमेंट जो है वो जनरली आर्किटेक्चर थीसिस के अंदर बैचलर में इंक्लूड बहुत सारे कॉलेजेस नहीं करते क्योंकि ये अर्बन लेवल की बात हो गई। तो मोस्टली जो है वो मास्टर्स कर रहे होते हैं ना, वो इन टॉपिक्स को, इन डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स को लेते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस में रिवर डेवलपमेंट, स्लम रिहेबिटेशन, ये जो अर्बन डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, अर्बन टाइपोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं करते। तो मोस्टली में नहीं करते हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको अर्बन डेवलपमेंट बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है आपके पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे कि कैसे इसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ेगा। इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में मोस्टली कॉलेज में मना कर देते हैं, ये तो आपको मैंने क्लियरली बता दिया। इनका जो साइज होता है ना वो बहुत ही ह्यूज होता है, इसलिए आपके कॉलेज वाले मना करते हैं। और मोस्टली मास्टर्स के टॉपिक होते हैं ये, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा अपनी फैकल्टी को इन टाइप के टॉपिक को लेते वक्त। इसमें क्योंकि बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये अर्बन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको सोशली जाके लोगों से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट के ऑफिस से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तभी आप जाके किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसलिए इस चैलेंजिंग नेचर को देखते हुए इसको मास्टर्स में रखा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप कन्विंस कर पाओगे तो ज़रूर से इसको रखिए, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसने कन्विंस किया था अपनी फैकल्टी को, तो उसने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट लिया था अपने टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013 और 14 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे उसने अपनी फैकल्टी को कन्विंस किया था, तो उसने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो है वो लिया था। अब इसका मैं प्रॉफिट बताता हूँ आप लोग को, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर लेते हो बैचलर के अंदर और अपने फैकल्टी को कन्विंस कर चुके होते हो, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो पड़ता है आपके पोर्टफोलियो में। अब क्यों पड़ता है आपके पोर्टफोलियो में बता दूं। अगर आप इन फ्यूचर मास्टर्स करने का सोच रहे हो या फिर अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, तो इस टाइप के अर्बन डेवलपमेंट वाली जो टाइपोलॉजी होती है, इससे आपके पोर्टफोलियो में नेक्स्ट लेवल का इंप्रेशन आता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अब्रॉड में ट्राई कर रहे होगे, वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इतनी स्टडी की है, इतनी केस स्टडी की अर्बन डेवलपमेंट टाइपोलॉजी को लेते वक्त अपने थीसिस के अंदर। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और या फिर अगर आपको मास्टर्स करना है, हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, चाहे आप बैक इन इंडिया कीजिए या अब्रॉड कीजिए, सो ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छा दिखाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मास्टर्स वाली चीज़ों को ऑलरेडी बैचलर में कर रहे हो इसीलिए। सो आई होप सो कि आपको बिल्डिंग टाइपोलॉजी क्लियर हुई होगी। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि आर्किटेक्चर थीसिस का जो टॉपिक है वो इतना इम्पैक्टफुल और इतना आपके कैरियर ओरिएंटेड क्यों होता है, एंड साथ ही साथ आपको समझ में आया होगा कि आर्किटेक्चर थीसिस एक्चुअली में होता क्या है। सो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड अप। आई होप सो कि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली में आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, या फिर आप ये बता सकते हैं कि क्या आपको इस वीडियो से कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिली। मतलब आपको नॉलेज होगी लेकिन कुछ ऐसा मिला जो आपको चाहिए था। अगर मिला तो गाइस ज़रूर से कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जाते जाते बस एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो है पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स के लिए। ये इंडिया का पहला ऐसा कोर्स है जो मैंने अपस्किलिंग के लिए बनाया है, क्योंकि कई बार क्या है, कॉलेज भी आपको रियल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करवाती। मैंने आपको इसमें रियल प्रोजेक्ट में रियल ड्राइंग्स बनाना, रियल नॉलेज लेना, कितनी फीस लेनी चाहिए क्लाइंट से, वो हर एक चीज़ बताई है। तो ये वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिए। ये मेरा एक न्यूली लॉन्च्ड कोर्स है, इसको एक बार चेकआउट कीजिए, इसका ब्रीफिंग देख लीजिए। कोर्स अच्छा लगेगा तब आप एनरोल कीजिएगा। तो ये भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं।